नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज़ वीकली पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिस पर आपको अगले हफ्ते के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बाज़ार के लिए जो दिसंबर का ओवरऑल महीना अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। इसी हफ्ता की बात करें तो 1.5% की गेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली और इतनी बढ़िया गेंस के साथ इन्होंने वीक को समाप्त किया। और क्योंकि रोल ओवर अभी अभी हुआ है तो आइए प्राइस एक्शन के साथ साथ उस पर भी थोड़ी चर्चा करें। तो दिसंबर सीरीज़ में निफ्टी वायदा में तकरीबन 8% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जो कि फरवरी 2021 के बाद सबसे अधिक मंथली गेंस है एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस पर। लगभग 1500 अंकों की सीमा को पार करने के बाद सूचकांक 21,942 के स्तर पर समाप्त हुआ। अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स के रोल ओवर पर नजर डालें तो ये 79.54% था। जी हाँ, 79.54%, जो कि पिछले महीने के 73.06% के आंकड़े और पिछले 3 महीने के एवरेज रोल ओवर जो कि 78.66% था, इन दोनों को पार कर गया है। रोल ओवर किए गए शेयरों की संख्या पिछले महीने के 107 लाख की तुलना में बढ़कर 138 लाख हो गई है। इसके अलावा रोल ओवर लागत यानी रोल ओवर कॉस्ट जो है पिछले 3 महीनों के औसत 0.63% की तुलना में 0.76% हो गई है, जो कि सीधी सी बात है पिछले से अधिक है। और ये दर्शाता है कि किस तरह की तेज़ी यहाँ पे चल रही है। बैंक निफ्टी वायदा ने फ्रंटलाइन इंडाइसेस की तुलना में उल्लेखनीय बेहतर प्रदर्शन किया। दिसंबर सीरीज में 9.14% की मजबूत वृद्धि देखी गई है इसमें, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का जो रोल ओवर है वो 80.80 पर फ्लैट रहा। दोस्तों, अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अब भी कमज़ोर बना हुआ है और यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वह भी 3.9 के नीचे कारोबार कर रही है। यानी यहाँ पर हम दोनों ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हमारे फेवर में ही है। ब्रेंट क्रूड में भी अब जो अस्थिरता से अब स्थिरता का वातावरण दिख रहा है, वह भी अब 79 से $80 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। यानी ये तीनों चीज़ें कुल मिलाकर अभी तक तो हमारे फेवर में हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, विशेषतः S&P की, तो अपेक्षाओं के अनुरूप S&P 500 एक बहुत ही मजबूत अपट्रेंड में है और 4930 की सीमा से परे संभावित रूप से एक नया ऑल टाइम हाई दर्ज करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान जो मुख्य सपोर्ट जो है वो 4700 के लेवल पर मिलने की उम्मीद है। चलिए अब हम अपने बाज़ारों को देखें, यानी निफ्टी को अगर हम देखें तो 21,500 21,550 का जो जोन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, और जब तक ये जोन होल्ड है तब तक मार्केट के 21,900 से 22,000 तक के लेवल्स तक जो तेज़ी है वो जारी रहने का अनुमान है। 21,530 से नीचे इंडेक्स जो है वो 21,430 से 21,380 इस जोन को रीटेस्ट कर सकता है। अगर हम इसी में OI डेटा का एनालिसिस जोड़ें तो अगली साप्ताहिक सीरीज के लिए 21,800 के कॉल पर महत्वपूर्ण कॉल ओपन इंटरेस्ट देखा गया है। इसके बाद 22,000 के ऊपर हमको एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इसी बीच अगर हम पुट पर नज़र डालें तो 21,700 21,500 इन दोनों ही स्ट्राइक्स पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है। ये क्या सिग्निफाई करता है? तो ये सिग्निफाई करता है कि इंडेक्स जो है 22,000 22,050 इस जोन के भीतर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने की संभावना है। यानी कि ऊपर के लेवल पे 22,000 22,050 पे हमको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल सकता है निफ्टी में। इसके विपरीत 21,500 21,550 ये जो जोन है वो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन भी यहाँ पे निकल कर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स ने लगातार 3 महीने में अपना जो सकारात्मक रुख है वो कंटिन्यू जारी रखा है और दिसंबर में 19% से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है इंडिया विक्स ने, यानी तकरीबन 19% की उछाल। और पिछले 10 महीनों में अगर हम देखें तो यह उसका हाईएस्ट लेवल था जो 15 अंक को पार कर गया है। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो विक्स के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 17.30 17.50 यह जोन निकल कर आ रहा है। 17.50 के आगे की जो और मूव है वहाँ पर वो शॉर्ट टर्म में 19.40 और 21.60 इस लेवल पर जो है आगे बढ़ सकता है।
वहीं अगर हम नीचे की ओर देखें तो नकारात्मक पक्ष पर 14 से 13.80 यह जो जोन है वो इंडिया विक्स के लिए एक सपोर्ट का जोन है। बस एक और बात साझा करने के लिए, ऐसा नहीं है कि विक्स के ऊपर जाने का मतलब है कि निफ्टी में गिरावट हो। बस विक्स का जो ओवरऑल रेंज है या जो दायरा है अगर हम देखें तो बजट से पहले वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और क्योंकि आम चुनाव 4 से 5 महीने दूर है तो ऑप्शंस पर भी सीधी सी बात है विक्स का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा फिर से दोहराते हैं कि विक्स बढ़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि मार्केट में गिरावट होगी ही। बात करें बैंक निफ्टी की तो आगे बढ़ते हुए 47,700, 47,800 ये जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। और जब तक ये जोन होल्ड रहेगा तब तक दोस्तों बैंक निफ्टी के 48,850 से 49,000 यानी 49,000 तक का जो जोन है उस तक जाने की संभावना जो पूरी बनी हुई है। 47,700 के टूटने की स्थिति में जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है वो 47,300 पर रखे गए अपने पुराने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकता है। इसी में अगर हम ओआई एनालिसिस को जोड़ें तो 48,500 और 49,000 के कॉल में, वहीं 48,200 और 48,000 के पुट में महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जो कि सिग्निफाई करता है कि 47,600 से 48,900 की जो रेंज है वो बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकती है। अब आते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट पर, यानी ऐसे कौन से स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जिस पर आपको अगले हफ्ते के लिए बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात करें तो रोल ओवर डेटा के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो संभावित क्षेत्र हैं उनमें बैंकिंग, मिनरल, माइनिंग, फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी कि इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनमें अच्छे रोल ओवर देखने को मिले हैं। बात करें ऑटोज़ में तो एमएनएम, हीरो मोटो, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे दिग्गज ऑटो काउंटर्स ने बहुत बढ़िया जो तेज़ी है वो इस महीने में हमको देखने को मिली। इस हफ्ते में भी उनकी तेज़ी देखने लायक थी। एफएमसीजी में भारी खरीदारी देखी गई है, जैसे कि एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कल के दिन भी किया और आने वाले सप्ताह में भी पूरी उम्मीद है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू हो सकता है। ओवरऑल बाजार से अगर हम देखें तो एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे दोनों ही मजबूत बैंक, रिलायंस, ग्रासिम, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, सेल, बीएचईएल यानी भेल, एमआरएफ, एनएमडीसी, सोनाकॉम्स, पेट्रोनेट, भारत फोर्ज, ओबेरॉय रियल्टी, परसिस्टेंट, सन टीवी, हिंदुस्तान कॉपर, हुडको, नैल्को, केईआई, आईएक्स, चंबल फर्टिलाइजर, एनबीसीसी, इन जैसे जो काउंटर्स हैं उनमें भी बढ़िया तेजी हमको देखने को मिली। फ्यूचर सेगमेंट के इन शेयरों में से कई ने जनवरी सीरीज में उत्कृष्ट रोलओवर दिखाया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ कमाल का आंकड़ा मैं आपको देना चाहूँगा कि इस साल सबसे बढ़िया गेंस दिखाने वाले काउंटर्स या सेक्टर्स कौन कौन से थे। तो अगर हम बात करें रियल्टी की तो तकरीबन 83% का गेन इस साल में रियल्टी सेक्टर ने दिखाया। सीपीएसई की बात करें तो तकरीबन 75% के गेन इस सेक्टर में देखने को मिले। वहीं माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी 66 एंड 49% की भारी गेंस दिखाई। ऑटोज ने 47% की गेंस यहाँ पे इनकर की और इंफ्रा जो है उसने 39% के करीब की गेंस यहाँ पे दिखाई। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो वह तकरीबन 20% के करीब की जो बढ़त है इस साल हासिल करने में कामयाब रहा। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो यह जो साल रहा भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही बढ़िया रहा और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी उसी तरह बढ़िया रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें एफआईडीआई डेटा को तो एफआईडीआई ने दोनों ने ही इस हफ्ते जो है खरीदारी की, जहां एफआई ने 8,648 करोड़ रुपए की जो है कैश में खरीदारी की, वहीं डीआई ने 665 करोड़ रुपए की खरीदारी की। नई सीरीज की शुरुआत में इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो 69.5% पर स्थिर रहा है, यानी कि ओवरऑल ये डेटा भी कहीं ना कहीं हमारे बाजारों के पक्ष में है। तो दोस्तों आज के वीकली पॉडकास्ट में बस इतना ही, और क्योंकि ये साल का आखिरी वीकली पॉडकास्ट है
तो मैं ज़रूर आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका आने वाला जो साल है वो बहुत ही बेहतर रहे। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे वीकली पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.